पराशर लेक 2730 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पराशर को पराशर झील, ढलानदार घास के मैदान, घने जंगल और धौलाधार की बर्फ से ढकी श्रृंखलाओं के मनोरम दृश्य के लिए जाना जाता है। पराशर झील, जिसकी परिधि लगभग 300 मीटर है, इसमें एक तैरता हुआ द्वीप भी है। इसका क्रिस्टल क्लियर वाटर इस दर्शनीय स्थल को और भी आकर्षक बना देता है। परंपरागत रूप से माना जाता है कि ऋषि पराशर द्वारा छड़ी के प्रहार से इस झील का निर्माण हुआ था और पानी बाहर आया था। उस पानी ने फिर इस झील का आकार ले लिया। मंडी क्षेत्र के संरक्षक देवता ऋषि पराशर को समर्पित यहाँ पर एक प्राचीन शैली का मंदिर भी है, जो पंगोड़ा शैली में झील के किनारे बना हुआ है, जिसे 14वीं शताब्दी में राजा बाणसेन द्वारा करवाया गया माना जाता है, जिसमें ऋषि एक पिंडी के रूप में मौजूद हैं। जिला मंडी में स्थित पराशर झील प्रकृति का अनुपम सौंदर्य स्वयं में समेटे हुए है। प्रकृति की सुंदरता के इस दार्शनिक स्थल को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ आकर आपका मन भी रोमांचित हो जाएगा। बरसात के मौसम के बीच यहाँ की वादियों में हरियाली छा जाती है। समुद्र तल से जो भी ये इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण पराशर झील का जो नज़ारा है वो किसी जन्नत से कम नहीं है। आप विजुअल में देख सकते हैं। पर्यटकों को यहाँ ठहरने के लिए रेस्ट हाउस भी उपलब्ध हैं। खाने की सामग्री, पीने का पानी, दवाई और अन्य सामान आप अपने साथ ले जाना न भूलें। प्राकृतिक सौंदर्य के अतिरिक्त झील में तैरता हुआ एक भूखंड भी है। इस भूखंड को स्थानीय भाषा में टहला कहते हैं और यह सभी के लिए बहुत आश्चर्य की बात है। यह भूखंड झील में इधर उधर तैरता रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो ऋषि पराशर का मंदिर बना हुआ है वो पगोड़ा शैली में बनाया हुआ है। यहाँ पर पराशर ऋषि का 2 दिवसीय सरानाहुली मेला भी लगता है, लेकिन कोरोना के में ये नहीं लगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पर यह मेला कंटिन्यू शुरू हो गया है। मेले में देव सुखदेव ऋषि थट्टा, सुखदेव ऋषि डंगाड़ू और स्नोर घाटी के आराध्य देव गणपति महाराज भी यहाँ पर आते हैं। मंडी से पराशर झील की दूरी 50 किलोमीटर है और मंडी से जोगिंदरनगर की सड़क पर लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक सड़क दाईं ओर चढ़ती है और यह सड़क कटोला व काड़ी होकर बागी पहुंचती है। यहाँ से पैदल ट्रैक द्वारा झील मात्र 8 किलोमीटर दूर रह जाती है। बागी से आगे गाड़ी से भी जाया जा सकता है। एनएच पर मंडी से आगे सुंदर पनीले स्थल पंडोह से नोरबादर होकर भी पराशर झील आप पहुंच सकते हैं। माता हणोगी मंदिर से बांदाही होकर भी आप यहां पहुंच सकते हैं। कुल्लू से लौटते समय बजौरा नामक एक स्थान से सैगली से बागी होकर भी पराशर ऋषि झील तक पहुंच सकते हैं। तो बहुत सारे जगहें हैं जहां से आप पराशर लेक जा सकते हैं और यहां जाकर अनुपम सौंदर्य को निहार सकते हैं। पराशर लेक को पहुंचने के लिए रास्ते में हरे भरे जंगल आपको देखने को मिल जाएंगे। जंगली पौधे, फल फूल और जड़ी बूटियों से भरपूर हैं यहाँ के जंगल। जैसे ही आप पराशर के निकट पहुँचते हैं, प्रकृति का रूप भी बदल जाता है। बहुत सारी मूवीज की शूटिंग भी यहाँ पर हो चुकी है। आज के आधुनिक युग में कई ऐसे प्राचीन प्रमाण मौजूद हैं जो विज्ञान की समझ से परे हैं। ऐसे प्रमाणों को दैवीय चमत्कार के सिवा और क्या कह सकते हैं। ऐसा ही दैवीय चमत्कार का प्रमाण यहाँ देखने को मिलता है। इस झील के बीच का जो भूभाग है वो अपने आप चलता है, उसकी दिशा अपने आप ही बदलती रहती है। मंडी जिला से यह जो झील है वो 50 से 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसका नाम ऋषि पराशर के नाम पर पड़ा है। पुराणों के अनुसार देखा जाए तो कहते हैं
कि ऋषि पराशर ने इस स्थान पर तप किया था। यहाँ पराशर ऋषि का मंदिर 14वीं और 15वीं शताब्दी में मंडित रियासत के तत्कालीन राजा बानसेन ने बनवाया था, लेकिन झील के बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं है। माना जाता है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ तभी यह झील बनी। 9100 फीट की ऊंचाई पर बनी इस झील में पानी कहाँ से आता है और कहाँ को जाता है किसी को भी कुछ नहीं पता, लेकिन पानी ठहरा हुआ भी यहाँ नहीं रहता। इस झील का जो बीच का भूभाग है यह देवीय शक्ति होने का प्रमाण देता है। यह भूभाग एक प्रकार से पृथ्वी के अनुपात को भी दर्शाता है। यह भूभाग किसी एक स्थान पर नहीं रहता बल्कि चलता रहता है। यहाँ के स्थानीय लोग और मंदिर के कमेटी के जो भी सदस्य हैं वो यह बताते हैं कि वर्षों पहले यह भूभाग सुबह पूर्व की तरफ होता था और शाम को पश्चिम की तरफ। इसके चलने और रुकने को पुण्य और पाप से जोड़कर देखा जाता था। हालांकि अब यह भूभाग कभी कुछ महीनों के लिए एक ही स्थान पर रुक जाता है तो कभी चलने लगता है। इलाके के दर्जनों देवी देवता इस पवित्र झील के पास आकर स्नान करते हैं। पुजारी देवलुओं के साथ देवरथों को झील के पास लाते हैं और यहाँ के पानी से देवरथों का स्नान भी करवाते हैं। कोई भी अभी तक इस झील की गहराई को नहीं नाप पाया है। हालांकि विज्ञान के लिए यह एक बड़ा खोज का विषय हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिक भी इस स्थान तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं। यहाँ के मंदिर के कमेटी के जो भी हैं वो लोग बताते हैं और उन्हें पता होगा या ऐसा उन्होंने भी सुना होगा कि सदियों पूर्व एक राजा ने झील की गहराई रस्सियों से नापने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। ये भी कहते हैं कि कुछ दशक पूर्व एक विदेशी महिला ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ इस झील में गई, लेकिन उसके साथ अंग्रेजी में संवाद करने वाला कोई नहीं था, जिसके कारण यह मालूम ही नहीं पड़ सका कि वह झील में कितनी नीचे तक गई थी। झील के अंदर का रहस्य क्या है, इस बात का पता आज दिन तक कोई भी नहीं लगा पाया है। यहाँ पर जो मंदिर है वो ऋषि पराशर का मंदिर है और इस झील के प्रति लोगों की भी भारी आस्था है। यह मंदिर पगोड़ा शैली में बना है और बहुत खूबसूरत है। मंदिर में कहते हैं कि मांगी गई कोई भी मुराद खाली नहीं जाती। यह मंदिर सिर्फ गर्मियों के मौसम में ही आप जा सकते हो, बहुत अच्छा आपको लगेगा। यहाँ पर श्रद्धालु भी गर्मियों में काफ़ी आते हैं। गर्मी से तो आपको निजात मिलती ही है, साथ ही देवी देवताओं के दर्शन करके आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है और इस पवित्र झील को देखकर इसका पानी भी पीने का सौभाग्य आपको मिल जाएगा। मंदिर जाने वाले श्रद्धालु झील से हरी हरी लंबे फर्न नुमा घास की पत्तियां निकालते हैं, जिन्हें बर्रे कहते हैं, और छोटे आकार की पत्तियों को जर्रे। इन्हें देवताओं का शेष फूल भी माना जाता है। इन्हें लोग अपने पास श्रद्धा पूर्वक संभाल के रखते हैं। मंदिर के अंदर प्रसाद के साथ भी यह पत्ती आपको दी जाती है। पूजा कक्ष में ऋषि पराशर की पिंडी, विष्णु, शिव व महिषासुर मर्दिनी की पाषाण प्रतिमाएं देखी जा सकती हैं। पराशर ऋषि वशिष्ठ के पौत्र और मुनि शक्ति के पुत्र थे। पराशर ऋषि की पाषाण प्रतिमा में गजब का आकर्षण है। इसी प्राचीन प्रतिमा के समक्ष पुजारी आपके हाथ में चावल के कुछ दाने देता है। श्रद्धालु श्रद्धा से आंख मूंदकर मनोकामना करता है और फिर आंख खोलकर दाने गिनता है। यदि दाने 3, 5, 7, 9 या 11 हों तो मनोकामना पूरी होती है, और यदि 2, 4, 6, 8 या 10 हैं तो नहीं। मनोकामना पूरी होने पर अनेक श्रद्धालु यहाँ पर बकरू की बलि देते देखे जा सकते हैं। यदि इस क्षेत्र में बारिश नहीं होती तो एक पुरातन परंपरा के अनुसार ऋषि पराशर गणेश जी को बुलाते हैं। गणेश जी भट्टवाड़ी नामक स्थान पर स्थित हैं, जो यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर है। यह वंदना राज के समय भी करवाई जाती थी और आज सैकड़ों वर्ष बाद भी हो रही है। इस झील में मछलियां भी हैं जो अपने आप में आकर्षण का केंद्र हैं। पराशर झील के निकट हर वर्ष आषाढ़ की संक्रांति और
भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की पंचमी को विशाल मेले लगते हैं। भाद्रपद में लगने वाला मेला पराशर ऋषि के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। पराशर स्थल से कुछ किलोमीटर ग्राम बांधी में पराशर ऋषि का भंडार है, जहां उनके मोहरे हैं। यहाँ के लोग पराशर ऋषि में गहरी आस्था रखते हैं और यहाँ अनेक श्रद्धालु दर्शन के लिए भी पहुंचते हैं। यहाँ आने वाली गाड़ियों को झील से थोड़ा पहले रुकना होता है, फिर पैदल झील तक पहुंचना होता है। यही कारण है कि इस झील की प्राकृतिक सुंदरता बची हुई है। झील क्षेत्र एक अविस्मरणीय पिकनिक स्थान भी है। इस स्थल का सौंदर्यीकरण अभी एकाकी और अछूता है। आप कुल्लू मनाली का दौरा करें तो रास्ते में इस झील को देखने अवश्य जाएं। पुरातन महत्व तो है ही, साथ में ये बहुत सुंदर भी है। होप आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। इसी तरह के अन्य ब्लॉग देखने के लिए आप मेरे चैनल पर आ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए मैं इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त शिमला व्लॉगर दीपशिखा आपसे चाहती हूँ इजाज़त। बाय बाय दोस्तों।